गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल लर्न विद वेब में वेलकम करता हूँ। आज हम डेरिवेशन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वाइड्स और पोरोसिटी में क्या रिलेशनशिप है और उसकी डेरिवेशन आज हम प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है कि वाइड्स रेशियो जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल, ठीक है जी। और पोरोसिटी आपकी होती है n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है E इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 माइनस n, और दूसरी हमारी है n इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 1 प्लस E। तो बेसिक जो है वो पोरोसिटी वाइड्स रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आपको मालूम है कि टोटल वॉल्यूम आपका जो होता है ना वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर, ठीक है जी। कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी एस की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या कराएंगे, डिवाइडिंग करवाएंगे टोटल वॉल्यूम से, डिवाइडिंग टोटल V से, ठीक है। तो हम इसको करवाते हैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा तो इसका नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम आपका पोरोसिटी के बराबर होता है। तो n, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं, तो ये वॉल्यूम आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा n डिवाइड बाय 1, इसका 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आपका n के बराबर है। तो ये आपकी एक डेरिवेशन हो गई, E इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 माइनस n, ऐसे आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। अब बातें हैं कि पोरोसिटी वाइड्स रेशियो, ये वाली डेरिवेशन करते हैं। तो यही आपका बेसिक फार्मूला जो पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो n इज इक्वल टू हम सेम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम की जगह पर हम ये पुट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ये हमने सेम ये वाला पुट कर लिया, ठीक है जी। अब हम क्या करवाएंगे, डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो हम VS से डिवाइडिंग करवाएंगे। तो VV डिवाइड बाय VS प्लस VV को, इसको भी हम VS से डिवाइड करवाते हैं, इसको भी हम VS से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है जी। तो VV डिवाइड बाय VS आपका किसके बराबर होता है, वाइड्स रेशियो के, तो ये हो जाएगा E, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो VS अपन VS, VV VS, ठीक है। तो ये कैंसिल, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका होता है वाइड्स रेशियो के बराबर। तो E डिवाइड बाय 1 प्लस E। अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर डिवाइडिंग करवा रहे हैं VV, तो ये इक्वल कैसे है इसके बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर कैसे कि अब हम क्या करते हैं, VV सेम टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये डिवाइडिंग में, तो मैं इसको VV माइनस VV लिखता हूँ और V, ठीक है। अब ये आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो VV वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय V माइनस VV डिवाइड बाय, ये हो जाएगा V डिवाइड बाय V माइनस VV। तो ये V आपस में कैंसिल, तो आपका ये देखो VV डिवाइड बाय V माइनस VV, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे इस वजह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।